9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके एक बार इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द बुक रीडर्स कंट्रोल। जो बुक रीडर्स हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं? स्पीड, लर्निंग इंटरवल, स्टॉप और कंटिन्यू रीडिंग। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन 2, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन। इमेजिनेशन और जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस में इन्वॉल्व होती है? रीडिंग बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलर हैबिट ऑफ वॉचिंग TV एंड मोबाइल्स इन चिल्ड्रन। यदि हम डेली अगर मोबाइल और TV देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अफेक्ट्स देयर मेंटल ग्रोथ, यानी कि हमारी जो मेंटल ग्रोथ है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अगर वो बच्चे देखेंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ को जो इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नॉलेज विद ब्रॉड स्कोप्स एंड डाइवर्सिफाइड कंटेंट्स टर्न टू द डैश बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज एन इफेक्टिव टूल फॉर। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये किस टाइप का टूल है? ये है लर्निंग ऑफ स्किल्स के लिए जो है इफेक्टिव टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग क्या है स्टूडेंट्स के लिए? वॉचिंग टेलीविजन एंड वीडियोज इज मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन यू नॉट कंट्रोल द रिदम ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। टेलीविजन एंड मोबाइल व्यूज कैन नॉट कंट्रोल द रिदम्स ऑफ रीडिंग स्किल। यदि हम टेलीविजन और मोबाइल को देखेंगे तो इसकी जो हमारी रिदम स्किल है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू हैज़ ए मोर डायनेमिक नेचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। वॉच टेलीविजन एंड वीडियोज आर मोर डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स पैसिव। पैसिव का जो मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू सम पेरेंट्स नॉट इंस्टॉल केबल TV इन देयर हाउसेज। कुछ पेरेंट्स जो है अपने घर के ऊपर TV केबल नहीं लगवाते, उसका क्या कारण है? बिकॉज दे आर वरीड दैट देयर चिल्ड्रन वुड बिकम मोर पैसिव एंड मोर स्टूपिड आफ्टर वॉचिंग टू मैनी प्रोग्राम्स। क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादा TV देखेंगे तो वो ज़्यादा स्टूपिड हो जाएंगे, उसके अंदर जो है बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे पैसेज दिया गया इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके एक बार आराम से आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए। ज़्यादा हार्ड पैसेज नहीं है, ईजी पैसेज है ये। पढ़ने के बाद जब आप इनके आंसर जो पूछे गए हैं उनके ईजीली दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैव द मेन लैंडर्स डिसेंडेड फ्रॉम। तो इसका आएगा तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 2, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यानी कि यहाँ पे आपको बतानी है अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा की कैपिटल क्या है। हरियाणा जो राज्य है इसकी कैपिटल सिटी क्या है, राजधानी क्या है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सभी को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अंडमान आइलैंड। जो अंडमान आइलैंड है इसकी लोकेशन क्या है? 800 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट कोस्ट। फॉर व्हाट इज़ द नेशनल पार्क फेमस। नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? कोरल्स एंड कलर्ड फिश, सी टर्टल्स, सी एनिमल्स। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबोव, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाई। तो पहली बार किसके द्वारा हुआ था? ये ब्रिटिश के द्वारा। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इनहेबिटेड आइलैंड आर देयर इन अंडमान। अंडमान के अंदर कितनी इनहेबिटेड आइलैंड है? 36। देर आर मोर देन 350 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ट्रू और फॉल्स। यानी कि यहाँ पे 350 स्पीसी से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, तो ये क्या है? फॉल्स। ये आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज़ फॉर टूरिस्ट ऑन दिस आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर मेन एक्टिविटी क्या है टूरिस्ट के लिए? साइट सीइंग टूर्स, स्कूबा ड्राइविंग, स्नॉर्कलिंग, ट्रैकिंग,
आइलैंड कैंपिंग रिलैक्सिंग आर एक्टिविटीज़ फॉर द टूरिस्ट ऑन आइलैंड। फ्रॉम वेयर टू वेयर हैव द माउंटेन्स रेंज बिकम बीन एक्सटेंडेड, कहाँ से लेकर कहाँ तक जो माउंटेन रेंज है ये एक्सटेंडेड है, फैली हुई है। बर्मा, जिसका भी नाम म्यांमार है, बर्मा से लेकर इंडोनेशिया तक। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है सेक्शन बी ग्रामर, इसमें आपको कोई 10 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें फर्स्ट है द मैच डैश इन ए ड्रॉ, ये टेंस लिखना है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे एंड की सेकंड फॉर्म आएगी एंडिड, यानी कि जो मैच है वो खत्म हो गया, ड्रा हो गया। सोहन हैड नॉट डन हिज वर्क, वो इस है, इसमें आएगा हिज वर्क हैड नॉट बीन डन बाई सोहन। थर्ड क्वेश्चन, ही सेड टू मी आई हैव गॉन टू दिल्ली मेनी टाइम्स, ये आपका चेंज द नरेशन, तो इसका नरेशन चेंज करने के बाद आएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली मेनी टाइम्स। नेक्स्ट, ए सर्वेंट डैश ओबे हिज मास्टर, मॉडल भरना है, तो एक सर्वेंट नौकर को अपने मालिक का जो ऑर्डर है वो मानना चाहिए, तो ये क्या है, मस्ट, यानी कि ज़रूरी है, क्योंकि उसका मालिक है, उसका नौकर है, तो उसको ऑर्डर मानना जो है बिल्कुल ज़रूरी है, यानी उसको फॉलो करना ज़रूरी है। डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, इसमें आर्टिकल भरना है, तो रिच से पहले जो आर्टिकल आता है वो आता द, या दी बोल सकते हो आप, द रिच शुड भी। नेक्स्ट है आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी को प्रीफर करता, चाय को प्रीफर करता हूँ कॉफ़ी की जगह पे, इसमें प्रीपोजिशन भरनी है, तो यहाँ पे आएगा टू, जब एक की जगह पे दूसरे को पसंद किया जा रहा है। राकेश इज इल डैश ही हैज़ नॉट कम, कंजक्शन भरनी है, यानी कि राकेश बीमार है इसलिए वह नहीं आ सकता, तो इसलिए कि जो है यहाँ पे आती है कंजक्शन सो। हाउ डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, डिटरमाइनस भरना है, आपके स्कूल में जो है कितने बच्चे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर डैश 10 टीचर्स इन योर स्कूल, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भरना है, देयर डैश 10, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर वर, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, देयर वर 10 टीचर्स इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में जो है 10 अध्यापक थे। नेक्स्ट यहाँ पे पंचुएशन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आज़ाद हिंद फौज, तो यहाँ पे नेताजी का एन बड़ा आएगा, सुभाष चंद्र का एस और सी भी बड़ा आएगा, बोस का बी बड़ा आएगा। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद का एच बड़ा आएगा, हिंद का एच, आज़ाद का ए बड़ा आएगा, हिंद का एच बड़ा आएगा, और फौज का एफ बड़ा आएगा, कैपिटल आएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन 10 है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। ए वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एस और सी छोटे हैं। सी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हिंद का जो है, हिंद और एफ दोनों छोटे दिए हुए हैं। नेक्स्ट, अनिल डैश स्पीक 5 लैंग्वेज, मॉडल बनना है, अनिल 5 भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि उसकी एबिलिटी के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे मॉडल आएगा कैन। द बुक इज डैश टेबल प्रीपोजिशन, ये जो किताब है ये टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो किसी के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन आती है ओन। नेक्स्ट सेक्शन सी, राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन 4, इसमें आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। वो पहले वाला जो दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, ये आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, किस लिए लिखनी है कि आपका जो स्कूल कैंपस है उसमें अच्छे से जो है साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है, और वाटर जो है पीने के लिए जो पानी के टैंक है उनको भी साफ़ होना चाहिए, और वाशरूम जो है बहुत बाथरूम बोलते हैं उनको, वो भी साफ़ होने ज़रूरी है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपको उस ऊपर स्कूल का आधा प्रिंसिपल लिखना है। 2 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 पहले लिखते थे, आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस। सब्जेक्ट में जो है किससे रिलेटेड ये एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट फॉर मेंटेनिंग ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन द स्कूल कैंपस। बीच में यहाँ पे आपको डिटेल में समझाना है आपको किस किस तरीके से हेल्प चाहिए, तो एक बार ये ज़रूरी नहीं है आप सेम टू सेम लिखा, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप से जो आपको लिखना है। लास्ट में आपको अपना नाम और क्लास लिखनी है। सेकंड है, यहाँ पे आपको लेटर लिखना है आपके फ्रेंड को धन्यवाद देने के लिए, किस लिए, हिल स्टेशन के ऊपर जो टूर गया था मंसूरी, उसके लिए, समर वेकेशन का। तो यहाँ पे आपको जो है नाम, आपका एड्रेस लिखना है, यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फिर डिटेल में उनका धन्यवाद करना है अपने फ्रेंड को, ठीक है, जिस तरीके से आपने एंजॉय वगैरह किया वहाँ पे, या आप अपनी लैंग्वेज में जो है उसको खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा रखा ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए, तो वीडियो को रोक करके एक बार आराम से आप पढ़ लीजिए। लास्ट में यहाँ पे आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन 5, आपको एक अटैम्प्ट करना है, इसमें फर्स्ट है आपको एक नोटिस लिखना है। नोटिस किस लिए, NSS कैंपस जो कैंप है आपके स्कूल में है,
सबसे पहले तो आपको स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, नोटिस लिखना है, नोटिस किससे रिलेटेड है, डेट लिखनी है, बीच में यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड है, इसमें यहाँ पे रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट है जो क्विज है आपके स्कूल में हुई थी, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होती है, याद रखना। तो रिपोर्ट के लिए आपको सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे बॉक्स बनाना है। एक बात आप याद रखेंगे, ये जो बाहर आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स आपको बनाना ज़रूरी है, ड्रॉ करना ज़रूरी है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे रोड सेफ्टी क्विज कंपटीशन, फिर रिपोर्ट, यहाँ पे डेट लिखनी है, फिर बीच में यहाँ पे आपको डेट, स्कूल का नाम जो भी है बीच में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको। यहाँ पे इसको पढ़ के आप जो है लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सेम टू सेम ऐसी लिखनी है। इससे बस आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या क्या लिखना है उसके अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो ए पार्ट है, प्रोज, टेक्स्ट, बिहेव, इससे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन 6 है, यहाँ पे पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये जो पैसेज है यहाँ से लेकर लास्ट तक है, इसको कंप्लीट एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। किस एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, यानी कि इस चैप्टर का नाम क्या है, द फन दे हैड। यहाँ पे जो है द फन दे हैड, आप मुझे इसके राइटर का नाम बताएंगे, यानी ये किसने लिखा है इसको, राइटर का नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। द फन दे हैड के राइटर कौन है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी हेट मोर देन एवर। मार्गी किससे ज़्यादा नफरत करती थी, स्कूल से। व्हाट हैड द मैकेनिकल टीचर्स डन। मैकेनिकल टीचर क्या करता था, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। वो बार बार जो है ज्योग्राफी का टेस्ट उसको देता था। वाई हैड द मदर शेकन हर हेड। माँ ने जो अपना सर क्यों हिलाया, बिकॉज मार्गी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स इन द ज्योग्राफी टेस्ट। क्योंकि जो मार्गी थी वो ज्योग्राफी के टेस्ट में बार बार जो है खराब प्रदर्शन कर रही थी। हु डिड टेक द टीचर अपार्ट, इसमें आएगा काउंटी इंस्पेक्टर, ये आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर। इसी के ओर में यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग। फ्लूट सेलर कहाँ पे स्थित था, फ्लूट बांसुरी बजाने वाला, वो था कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर नियर द होटल। होटल का जो कॉर्नर था स्क्वेयर उसके पास में खड़ा था। व्हाट वाज होल्डिंग इन हैंड, उसके हाथ में क्या था, ए पोल। हाउ मैनी बांसुरीज वर देयर ऑन द टॉप। बांसुरीज कितनी थी टॉप के ऊपर, 50 to 60। व्हाट वर द बांसुरी मेड ऑफ, बांसुरी किसकी बनी हुई थी, बम्बू की। हाउ डज ही प्ले द फ्लूट, वो बांसुरी को फ्लूट को कैसे बजाता था, स्लोली, मेडिटेटिवली, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। क्वेश्चन 7, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, जो है एवलिन था वो म्यूजिक को किस तरीके से सुनता था। ये क्वेश्चन लिया गया है द साउंड ऑफ द म्यूजिक से। आंसर, एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, यानी कि वो शरीर के अलग अलग पार्ट से जो उनको सेंस करके उस म्यूजिक को समझता था। वेहन रोन फोब्स टर्न टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड विदाउट यूजिंग ईयर्स, यानी कि जब उसने ड्रम बजाया 2 अलग अलग नोट्स के ऊपर, तो उसने बोला कि इसको सेंस करो आपने बिना कानों के। ही रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यानी कि जो हायर जो ड्रम था वो वेस्ट से ऊपर सुनाई दे रहा था और जो कम था वो नीचे सुनाई दे रहा था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक। डॉक्टर ने क्या मेन डिसीजन लेता था या लिए, ये क्वेश्चन लिया गया द स्नेक एंड द मिरर। आंसर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन द डॉक्टर टुक while he was looking into the mirror was to save daily and grow a thin mustache, यानी कि डेली वो शीशे में देखता था और डेली सेव करता था और उसकी जो दाढ़ी थी वो छोटी छोटी निकलती थी। अदर था कि अर्थ शेकिंग डिसीजन ही टुक वाज ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस टू लुक मोर हैंडसम, और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसीजन था उसका, वो हमेशा अपने चेहरे के ऊपर हल्की सी स्माइल रखता था ताकि वो ज़्यादा हैंडसम दिखे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शोज संतोष कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, यानी कि संतोष जो है किस तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपना कंसर्न शो करती थी, दिखाती थी। ये क्वेश्चन लिया गया है रीच ऑफ द टॉप। आंसर, संतोष वाज ए
फेरवेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि वो वातावरण से प्यार करती थी। हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। उसने हिमालय से 500 किलोग्राम जो है गार्बेज यानी कूड़ा कचरा इकट्ठा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मारिया शारापोवा बिकम नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन लिया गया रीच फॉर द टॉप, यानी किस तरीके से जो मारिया शारापोवा थी वो दुनिया के अंदर नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी। आंसर, हर हेम्बल बैकग्राउंड मेड हर मोर डिटरमाइंड एंड मेंटल स्ट्रॉन्ग, यानी उसका जो बैकग्राउंड था, जो वो पोलाइटली जो लेडीज थी बिल्कुल। मारिया मेंटल स्ट्रेंथ अलॉन्ग विद हर कम्पिटेटिव नेचर, हार्ड वर्क एंड स्क्रीफाई मेड हर विन एंड नंबर 1 पोजीशन इन द वर्ल्ड वुमेन टेनिस। वुमेन टेनिस के ऊपर उसने फर्स्ट पोजीशन ली थी, यानी वो सबसे टॉप पे थी, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग थी, वो एक दूसरे का सम्मान करती थी और खेल को खेल की भावना से खेलती थी। क्वेश्चन 8, हाउ इज अल्बर्ट आइंस्टीन नोन एज ए स्पेसिफिक जीनियस एंड वर्ल्ड सिटीजन, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। बाकी आप मेरी वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आराम से आप इसको पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज अब्दुल कलाम से अबाउट हिज 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन लिया गया है माई चाइल्डहुड से, यानी कि अब्दुल कलाम ने क्या कहा अपने जो बेस्ट फ्रेंड थे, बचपन में मित्र थे, उनके बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कौन कौन से उसके फ्रेंड थे, क्या नाम था, उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे सभी जो दोस्त हैं उसके फ्रेंड थे उन तीनों के बारे में। तो एक बार वीडियो को रोक करके पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। यदि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, पेड PDF खरीदनी है, तो आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर डाउनलोड नहीं करने हैं तो वहाँ पे आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन D, इसमें भी देखिए यहाँ पे बी पार्ट पोइट्री बिहेव। क्वेश्चन 9, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो स्टेंजा दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को रोक करके एक बार आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द 2 रोड्स कवर्ड विद। जो 2 रोड थे वो किससे कवर थे, लीव्स से, पत्तों से। वाई डू द स्टेप्स टर्न ब्लैक, जो स्टेप्स थे वो ब्लैक क्यों गए थे, बिकॉज नो वन हैज़ चूजन दैट वे, यानी कि उस रास्ते पे कोई नहीं गया था, यानी उन्होंने कोई भी इस रास्ते पे नहीं जाता था। फॉर व्हाट डिड द पोइट कीप द फर्स्ट रोड, तो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। व्हाट वाज द पोइट नोइंग, द पोइट ही नोइंग हाउ वे लीड्स वन ऑन टू वे और पाथ। व्हाट डिड द पोइट डाउट इफ ही कुड एवर कम बैक, यानी कि वो वापस आएगा, उसको ये डाउट था। नेक्स्ट यहाँ पे एक और स्टेंजा दिया गया, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आप दे पाएंगे इजीली। पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी रिमेंबर, हमें क्या रिमेंबर है, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी आदमी जो स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी कंट्री जो है विदेश नहीं है। व्हाट आर द ऑल मैन्स टू अस, सभी मैन क्या है, ऑल मैन्स आर ब्रदर टू अस, सभी अपने भाई हैं। वेयर डू आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, ऑन अर्थ और लैंड, हमारे जो भाई हैं वो कहाँ चलते हैं, पृथ्वी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। वेयर शुड वी ऑल लाई इन द एंड, ऑन द अर्थ, लास्ट में हम जो है कहाँ पे लाई हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, यानी गिर जाएंगे पृथ्वी के ऊपर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइम, पोइम का नाम क्या है, नो मैन आर फॉरेन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके पोइट का नाम बताएंगे। ये जो पोइम है नो मैन आर फॉरेन, इसका जो पोइट का नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताऊंगा। वैसे तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन 10, आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डिड द विंड गॉड अफेक्ट इन द पोइम, ये क्वेश्चन लिया गया विंड से, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो हवा का देवता है जिसने यहाँ पे अफेक्ट किया है इस पोइम के अंदर, चीज़ों को किस तरीके से अफेक्ट करता, प्रभावित करता है। आंसर, द पोइट सेज दैट द विंड डिस्ट्रॉयज ऑल वीक थिंग्स सच एज हाउसेज, डोर्स, राफ्टर्स एंड वुड। इस पोइट ने यानी कि जो कवि है इसमें बताया है कि जो हवा है
वो जो भी कमज़ोर चीज़ें हैं, घर हैं, दरवाजे हैं, लकड़ियाँ हैं, उनको ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इट इवन डिस्ट्रॉय पीपल देयर लाइव्स एंड हर्ट्स विद इट्स माइटी पावर। ये अपनी पावर से जो है लोगों को और उनकी लाइफ को जो है प्रभावित करती है, ख़त्म करती है। द विंड गॉड कंटिन्यूज टू डिस्ट्रॉय और सेपरेट वीकलिंग्स अनटिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग टू फेस द चैलेंज। ये हवाएं जो हैं तब तक डिस्ट्रॉय करती हैं जब तक जो लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते हैं, यानी जो चीज़ें वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाती हैं, यानी कि वो चैलेंज को फेस नहीं कर सकते हैं, तब तक वो जो उनको नुकसान पहुंचाएगी। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इंस्फ्री, ठीक है, इंस्फ्री किस टाइप का प्लेस है, ये क्वेश्चन लिया गया है। द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। आंसर, इनिसफ्री इज ए नेचुरल प्लेस विच फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, यानी कि एक नेचुरल प्लेस है, प्राकृतिक जगह है जहाँ पे ब्यूटी है और पीस यानी कि शांति है। द पोइट्स वांट्स टू बिल्ड ए स्मॉल हट ऑफ क्ले एंड वेटल, वहाँ पे अपनी एक झोपड़ी बनाना चाहता है पोइट कवि। ही वांट्स टू प्लांट 9 rows ऑफ बीन एंड कीप ए हाइव फॉर द हनी बीज, वो वहाँ पे जो है बीज के लिए जो है पंक्ति बनाना चाहता है और हनी बीज जो है उनको पालना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर ने जो है उस ओल्ड लेडी से क्या पूछा, ये क्वेश्चन लिया गया है। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आंसर, संत पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर ए पीस ऑफ केक, उसने एक छोटा केक के लिए जो है डिमांड की। द लेडी बिहेव्ड मेजरली एंड कीप्ड डिक्रीजिंग द साइज ऑफ केक, उसने जो है मेजरली का मतलब होता है थोड़ा बुरी तरीके से व्यवहार करना, बुरी तरीके से व्यवहार किया और उसने जो केक है उसके साइज़ को घटाते घटाते चली गई और लास्ट में उसने जो उसको कुछ भी नहीं दिया। नेक्स्ट सेक्शन डी, इसमें पार्ट सी है सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स। क्वेश्चन 11 आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज टोटो सोल्ड बैक टू ओनर, टोटो को जो है वापस से ओनर को क्यों बेच दिया गया, ये क्वेश्चन लिया गया द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आंसर, इन द शॉर्ट स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड, ग्रैंड फादर सोल्ड टोटो बैक टू द टांगा ड्राइवर, यानी कि जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने इस टोटो को वापस टांगा ड्राइवर को बेच दिया। दिस वाज बिकॉज टोटो वाज ए वेरी नोटी एंड मिसचीव्स मंकी एंड ट्रबल्ड द इंटायर फैमिली ए लॉट, क्योंकि ये एक नोटी टाइप का जो है बंदर था, उसने सभी को जो है परेशान कर दिया था, वो बुरा व्यवहार करता था सभी के साथ। ही कॉज्ड ए ग्रेट डील ऑफ लॉस, डिसीज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स, वॉलपेपर एंड अदर हाउस होल्ड आइटम, उसने बहुत सारी चीज़ों को जो है ख़राब कर दिया, जैसे डिश, कपड़े, पर्दे, दीवारों को, सभी को। सेकंड पार्ट क्वेश्चन इसमें भी, हाउ डिड ईश्वरन टेल द स्टोरी ऑफ फॉलन ट्री, ईश्वरन ने जो है पेड़ गिरने की स्टोरी कैसे बताई, ये क्वेश्चन लिया गया है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आंसर, ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे विद रेज्ड आईब्रोज एंड आउटस्ट्रेच्ड palms in dramatic manner. He started by claiming that the road was desolate and that he was alone. Suddenly he noticed what happened to be a large busy beast sprawled over the road. Next question, how did the guru and disciple become king and minister? गुरु और डिसिपल किस तरीके से राजा और मंत्री बने, ये क्वेश्चन लिया गया है इन द किंगडम ऑफ फूल्स से। आंसर, द गुरु एंड हिज डिसिपल बिकेम द किंग एंड मिनिस्टर ऑफ द किंगडम बाय यूजिंग देयर इंटेलिजेंस टू आउटस्मार्ट्स द फुलिश किंग एंड मिनिस्टर, यानी कि वो इंटेलिजेंस बन रहे थे, यानी कि वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उन वहाँ के राजा और मिनिस्टर को जो बेवकूफ़ बनाया। द गुरु न्यू दैट whoever was executed first would become the king in the next life and the second would be minister. Next question, why did the swallow decide to stay with prince, यानी कि swallow ने किस तरीके से डिसाइड किया कि वो प्रिंस के साथ रहेगा, क्यों डिसाइड किया, ये क्वेश्चन लिया गया द हैप्पी प्रिंस से। आंसर, सिंस द प्रिंस हैड गिवन अवे द 2 separates of his eyes to the people in need, ही हैड बिकम ब्लाइंड, उसने अपनी जो आँखें वो दान दे दी थी लोगों को जिसको जरूरत थी और वो अंधा हो गया था।
टेस्ट बाय हिज काइंडनेस एंड गिव हिम स्पोर्ट द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस ऑलवेज, इसलिए उसने सोचा कि मैं हमेशा इस प्रिंस के साथ रहूंगा। क्वेश्चन 12, वेयर वाज द चाइल्ड लॉस्ट एंड हाउ, बच्चा किस तरीके से खोया और कहाँ पे खोया। ये क्वेश्चन लिया गया है द लॉस्ट चाइल्ड से। तो ये जो क्वेश्चन इसके राइटर यहाँ पे दिए गए हैं, या पढ़ लीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, या तो आप इसको वीडियो को रोक करके आराम से एक बार इसको पढ़ सकते हैं, या फिर जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का जो नाम इस कोने में आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पीपल वाज बेगर, जो भिखारी था वो किस टाइप का आदमी था। ये क्वेश्चन लिया गया है द बेगर से। तो ये जो बेगर है ये किसके द्वारा जो रिटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है बेगर का नाम है, ये स्टोरी लिखी किसने उसका भी नाम दिया गया है। वीडियो को रोक करके पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। थोड़ा ये भी लेंथी क्वेश्चन है, वैसे तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्ट पढ़ लीजिए वेबसाइट के ऊपर। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका कोई भी डाउट है, आपको मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए, तो सोशल मीडिया के जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।